हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने परिवार आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप सब, आई होप ठीक है। चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाला है। हम अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर पिछली वीडियो देखा होगा तो उसमें 1.4 जो एक्सरसाइज था वो समाप्त हो गया था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जो कि चैप्टर हमारा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो आप सब देख रहे होंगे, तो जानते भी होंगे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में वीडियो शूट करना पड़ रहा है, तो मेहनत पड़ती है आप सबके लिए। तो काम अपना है तो करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में चलने से पहले, सवाल देखने से पहले, डायरेक्ट हम सवाल पे नहीं चलेंगे। सवाल पे चलने से पहले उसमें देख लेंगे कि बेसिक जानकारी क्या है या उसका मतलब क्या है या अर्थ क्या है। अगर हम लोग बेसिक जान जाएंगे ना तो सवाल यूँ हल होंगे। समझ में आई बात। सवाल हल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हर एक सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले बेसिक यही है कि आपके स्कूल और मतलब जहाँ भी पढ़ते हैं, मतलब बेसिक नहीं बताया जाता। डायरेक्ट सवाल एक्सरसाइज पे चलते हैं। बेसिक आपको कुछ बताया ही नहीं जाता। क्या है बेसिक, कैसे है, कैसे समझाया जाएगा, ये सारी बातें, इन सारी बातों को चर्चा यही है कि हर एक वीडियो में कुछ न कुछ अलग बातें रहती हैं। आप सब देखेंगे तो ज़रूर समझेंगे। इसीलिए कहते हैं कि वीडियो देखा करिए। हर एक वीडियो में अलग बात है। क्लास पढ़ाने की बात अलग है और वीडियो यहाँ पे यूट्यूब चैनल की बात अलग होती है। यहाँ पे आपको कोई भी यूट्यूब चैनल वाला हो, कोई भी, यहाँ पे सब क्रीमी लेयर की बात करते हैं, मक्खन, ठीक है। तो आलतू फालतू बात नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा ही समय होता है। उन समय में हमको सबको एडजस्ट करना पड़ता है। हर एक क्वेश्चन हर एक तरीके से समझाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम टाइम न वेस्ट करते हुए चले जाए अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसमें हम बात कर लिया जाए, इसमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण, ठीक है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले इसमें चर्चा हम ये करेंगे कि भाई ये होता क्या है, रैखिक समीकरण होता क्या है। हमने बता भी रखा था, लेकिन नहीं बताया है तो फिर से एक बार जान लीजिए। जो भी नए देख रहे हैं तो वीडियो को देखने से पहले एक बार शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा ये। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देख लिया जाए, इसमें हम रैखिक समीकरण क्या होता है सबसे पहले जान लेंगे कि एक जो वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल एक अनवेरिएबल में अंतर क्या होता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं चर और अचर, ठीक है, चर और अचर। तो एक जो वेरिएबल्स नंबर होता है, एक जो अनवेरिएबल होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर हम लोग जानेंगे कि अंतर दोनों में होता क्या है। देखिए, वेरिएबल का मतलब चर होता है और चर में अंतर क्या होता है। चर को हम कैसे पहचानेंगे, वेरिएबल नंबर को। तो वेरिएबल नंबर को हम इस तरह पहचानेंगे कि जैसे कि x है, y है, मतलब z है, a है, b है, जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे सब क्या हैं, वेरिएबल्स नंबर होंगे। जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे सब क्या हैं, वेरिएबल्स नंबर हैं। तो वेरिएबल्स नंबर आप समझ गए होंगे, जितने भी a b c d हैं वो सब चर हैं। चर कह सकते हैं हम उनको। और एक पहचान इनकी ये होती है, हम कह सकते हैं कि इनका मान हमेशा बदलता रहता है। इनका मान हमेशा बदलता रहता है, मतलब जो इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। कभी एक आता है, कभी -1 आता है, कभी 1/2 आता है, कभी भिन्न में आता है, कभी परमेशन, मतलब हर जगह इनका मान अलग अलग होता है। तो हम इससे पहचान सकते हैं कि हाँ भाई, इनका मान, जिसका मान बदले वही होता है, वेरिएबल्स नंबर होता है। अनवेरिएबल की बात कर लिया जाए, अचर की बात कर लिया जाए, तो अचर राशि वो होती है मतलब जिनका मान नहीं बदलता है। मतलब आप देख सकते होंगे कि जो भी गिनती होंगी, जो भी नंबर्स होंगे, जो भी नंबर्स या डिजिट्स होंगे, मतलब जो भी गिनती होंगी वो सब क्या होंगी, 0 से 9 तक जो भी गिनतियां होंगी वो सब क्या होंगी, वो सब अनवेरिएबल्स नंबर होंगी। मतलब ये इनका मान कभी बदलता नहीं है, अस्थाई रहता है। मतलब अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है 3 ही रहेगा, -1 है, -2 है, -1/3 है, कोई भी राशि होगी वो हमेशा वही रहेगी। ये मतलब होता है अचर, मतलब अनवेरिएबल्स नंबर। आई होप
ये आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये अनवेरिएबल नंबर क्या है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, हम कुछ जानकारी भी जानेंगे इस वीडियो के अंत में, तो आप अगर आपको जानना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, हमसे शेयर करेंगे बीच में ही। रैखिक समीकरण, अब सबसे पहली बात कर लिया जाए कि रैखिक समीकरण, आखिर हम रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, कौन है रैखिक समीकरण। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे या कौन है, समझ में आई बात। तो सबसे पहले आप इसकी जान लीजिए कि इसमें देख लीजिएगा, हम इसको पहचानने का बड़ा आसान सा तरीका है, हम सीधा सी बात कह सकते हैं जिसकी घात 1 है। ठीक है, जिसकी घात 1 है उसे ही कहेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन, या कह सकते हैं हुज पावर 1। ठीक है, तो जिसकी घात 1 है, ठीक है, जिसकी घात 1 है तो इसे हम कह सकते हैं रैखिक समीकरण। तो आपको सबको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें देखिए इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो भाई जिसकी घात 1 है उसे ही कहेंगे रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण यार देख लीजिए इसमें, हाँ, तो इसमें दो वेरिएबल नंबर मतलब दो चरों से मिलकर बना है रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर से होता है वो भी रैखिक समीकरण होता है, तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये रैखिक समीकरण, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण तो आप देख लीजिए 3x + 2 एक चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल्स नंबर है, एक ही चर है, तो ये इसको हम बोल सकते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब दो चरों वाला रैखिक समीकरण मतलब दो चर हैं, x और y दो चर हैं, तो मतलब दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए तीन चर वाला रैखिक समीकरण, तो तीन चर वाला मतलब इसमें तीन चर होंगे, तीन वेरिएबल नंबर होंगे, और तीन वेरिएबल नंबर तो इसमें आप समझ लीजिए कि तीन मान आएंगे, जितने वेरिएबल नंबर उतने मान आएंगे। ठीक है, इतने किसी भी रैखिक समीकरण को, जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो होता है, किसी भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण जितने वेरिएबल नंबर उतने इक्वेशन भी होना चाहिए, अन्यथा हम मान नहीं निकाल पाएंगे। फिर समझ में आई बात। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, उतने इक्वेशन, अगर दो चर हैं तो उसमें दो इक्वेशन बनेंगे, तो दो इक्वेशन होगा तभी हम मान निकाल पाएंगे, अन्यथा मान नहीं निकाल पाएंगे, मान निकालना थोड़ा सा कठिन होगा। तो दो चरों वाला, तो चलिए ये बेसिक थी जानकारी। अब बेसिक जानकारी थी तो कुछ जान लेते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण की, तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे कि दोस्त इसमें जैसे कि दो चर, मान लीजिए ये कोई दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन नंबर इसे हम 1 मान लेते हैं, और एक हो गया 3x + 4y, 2 हो गया, x + 4y = 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण है, अब दो चर वाला, इसकी देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण ज्ञात करने की कई विधियां हैं, लेकिन जो हम विधि पढ़ेंगे वो है ग्राफीय विधि। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, सबसे पहली विधि ग्राफीय विधि। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ग्राफीय विधि की, हम चर्चा करेंगे यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण हल करने की ग्राफीय विधि की चर्चा करेंगे। नहीं तो आगे आएगा प्रतिस्थापन आएगा, विलोपन आएगा, बीजगुणनखंड विधि आएगा, तो बहुत सारी विधियां हैं दो चरों को हल करने के लिए, x और y के मान निकालने के लिए। हम इस विधि का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि वो इस सब विधियों में x और y का मान ही निकालना होता है, तो वेरिएबल नंबर का जो मान होता है वो हमेशा बदलता रहता है, ये बात हमेशा आपको ध्यान देती है। और ये सब क्या है दोस्तों, जैसे कि ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हैं। देखिए ये सब क्या हैं, चर हैं। ठीक है, जिनका मान बदलेगा, लेकिन ये सब क्या हैं, कांस्टेंट वैल्यू हैं। कांस्टेंट मतलब ये बदलने वाली वैल्यू नहीं है। अब इन्हीं को कहेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, गुणांक भी बोलते हैं, मतलब इन्हीं को हम लोग गुणांक भी बोलते हैं, जिन्हें कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है। किताबों में पूछा जाता है कि निम्नलिखित के गुणांक बताइए, तो गुणांक आपको कोफिशिएंट मतलब यही बताना है कि इसका गुणांक, x का गुणांक इसमें 2 है और y का गुणांक इसमें 3 है, तो ये गुणांक भी होता है। समझ में आई बात। अब इसमें देखिए पावर पूछता है कि इस चर की घात क्या है, मतलब इस समीकरण की घात क्या है, घात भी आपको पूछता है। तो घात क्या है, जो सबसे बड़ी घात होता है वही घात होता है, तो इसमें तो दोनों में वही है, तो बता देंगे घात 1 है,
बात खत्म यहाँ पे। तो इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको हम हल कैसे करेंगे, आइए जानते हैं इसको हम हल कैसे करेंगे। चलिए हम इसको मेट देते हैं, इसकी तो बात हो चुकी है, आप सबको जानकारी मिल चुकी है, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे नए हैं हाई स्कूल में वो सब नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे दो चर रैखिक समीकरण, इनको हल करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले इसमें वैल्यू पुटिंग का मेथड। तो वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है वो सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है, वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये जानेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड जानेंगे कि आखिर है क्या वैल्यू पुटिंग मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम लिख लेते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे आप एक इसको सही से बना लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लिख दें 2x बराबर 4, देखिए पक्षांतर करना इसमें आपको आना चाहिए। अगर किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर कोई भी रैखिक समीकरण आपको हल करना है तो उसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस आना चाहिए। उसमें कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि इसमें आपको कुछ पक्षांतर करना आना चाहिए, समझ में आई बात, ठीक है। तो आपको इसमें पक्षांतर करना आना चाहिए कि जैसे 3y को बराबर को उस पार ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी चीज़ अगर बराबर के इस पार से उस पार जा रही तो अल्टरनेट चिन्हों का परिवर्तन होगा। तो अल्टरनेट चिन्हों का परिवर्तन होगा तो उसे हम बोलेंगे पक्षांतर बोलते हैं, ठीक है। अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा और समझ भी रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 4y हो जाएगा और 4y इसको हम लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3y बटे ये 2 है, 2 यहाँ चला जाएगा। और हाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ गुणे में है, किसी कोफिशिएंट मतलब कोई कोफिशिएंट है या किसी चर के गुणे में है वो बराबर उस पार जाएगा तो भाग में चला जाएगा, और भाग में है तो बराबर उस पार जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। मतलब समझिए सीधे सी बात कि अगर ये गुणे में है बराबर उस पार जाएगा भाग में चला जाएगा, और भाग में है तो ऊपर ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, सीधी सी बात है। आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम लिख लेंगे कि भाई ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन बन गया। अब इसमें देखिए हम एक ऐसे बना लेंगे एक्स वाई वैल्यू पुटिंग का मेथड, एक्स वाई का मान भरने के लिए ऐसे ही बना लेंगे। तो ये एक्स और ये वाई, समझ में आई बात, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसमें कुछ वैल्यू पुटिंग का मेथड लगाते हैं हम लोग कि क्या। देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर मैं x का मान 0 रख दूँ, अगर हम यहाँ से, चलिए x का मत रखिए, अगर हम यहाँ से y का मान 0 रख दें, अगर हम y का मान 0 रख दें, यहाँ पे 0 रख देंगे तो सब 0 हो जाएगा, 3 0 0 सब 0। चलिए हम रख के दिखा देते हैं कैसे रखना है, जो नए स्टूडेंट होंगे वो समझ लेंगे। अगर हम y का मान 0 रख देते हैं तो बटे 2, यहाँ पे 3 0 0, किसी भी संख्या में आप सब जानते हो किसी भी संख्या में 0 से मल्टीपल करने गुणा करने पर ही वो सब 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 ही बार जाएगा, और जब 2 ही बार जाएगा जो 2 आता है वो किसके बराबर आ गया, वो x के बराबर आया है। यहाँ पे देखिए x के बराबर, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे कि y का मान 0 रखा तो हमें x का मान 2 मिला, ठीक है। अब देखिए अब इसी के बाद फिर रख देंगे, क्या रख देंगे, अगर y बराबर 1 रख दिया जाए, अगर y बराबर 1 रख दिया जाए, चलिए 1 नहीं रखेंगे, कुछ और मान रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। 1 रखेंगे तो वैल्यू बटे में आने लगेगी, तो थोड़ा सा हमें ग्राफ बनाने में मुश्किल होगा। तो यहाँ से अगर हम इसका मान 2 रख देते हैं दोस्तों, 2, ठीक है, अगर मैं इसका मान 2 रख देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान अगर 2 रख दिया यहाँ पे, तो मैं इसको मेट देता हूँ। यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। 4 में से 6 गया तो माइनस का 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल तो -1 आ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब हमने एक y बराबर 2 रखा तो x बराबर -1 मिला। तो ये देखिए इस समीकरण के लिए पाई ग्राफ है ये, ठीक है, इस समीकरण के लिए ग्राफ होगा। और अगला दूसरे समीकरण के लिए, अब दूसरे समीकरण के लिए देख लेते हैं, x + 4y बराबर 2, x + 4y बराबर 2। तो यहाँ से देख लेते हैं कि भाई क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले बना लेते हैं x y, तो देखते हैं इसमें दोस्त क्या आएगा। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 2 - 4y। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं y बराबर, अगर हम इसमें 0 भर दें तो x बराबर क्या मिलेगा, अगर y बराबर यहाँ पे 0 भर दें तो x बराबर क्या मिलेगा, सब 0 हो गया, बराबर 2, x बराबर 2 मिलेगा। तो हमने क्या सोचा कि अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 2 मिलता है, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम भर दें y बराबर, अगर y बराबर -1 भर दें, y बराबर अगर 1 भर दें, अगर y बराबर यहाँ 1 भर देते हैं, 4 × 1 = 4, मतलब 2 में से 4 जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो y बराबर 1 भरा तो -2 आ गया। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। ये है वैल्यू पुटिंग का मेथड। तो वैल्यू पुट करके हम समझ सकते हैं, हमें ऐसे मान लेना x और y के ऐसे मान, कोई भी मान हम नहीं समझ, हम ये नहीं कहते हैं कि आप इसी को भरिए x बराबर 0, ऐसा मान भरिए कि आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो, बड़ा बड़ा नंबर ना आए। हम 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब ऐसा x y का मान रखें कि यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को ये मान संतुष्ट करने चाहिए, इन दोनों समीकरणों को ये मान संतुष्ट करने चाहिए। तो ऐसा मान हमें लेना है। समझ में आई बात? आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों समीकरणों को ये मान संतुष्ट करना चाहिए। तो हम इस तरह के कई मान हम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ, आई होप कि ये सब तो किसी काम के नहीं है। सबसे काम जो x और y, तो यही ग्राफ में काम होता है इसी का। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं। देखिए ग्राफ तो हमने एक बार बता चुके हैं, जो लोग नहीं जानते हैं देख लेंगे। इसे हम बोलते हैं कार्तिक तल बोलते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं, इसे हम y अक्ष बोलते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे हो जाएगा y डैश, यहाँ पे हो जाएगा y x डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बराबर दूरी के कुछ नंबर्स ले लेंगे, पटरी से आप खींच के ले सकते हैं। और ये 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको हम एक तो चलिए देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से मान हम निकाल लेंगे। और इस तरह से मान निकालने के बाद यहाँ पे इस तरह से हम ग्राफ बना लेंगे x अक्ष और y अक्ष। x और y अक्ष निकाल के यहाँ पे y बराबर 0 है तो y लाइन पे देखिए 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और x बराबर 2 है तो x बराबर 2 यहाँ पे है, तो 0, 2 यहाँ पे स्थित होगा, 1 हो गया। अब दूसरा क्या है, y बराबर 2 है तो y बराबर 2 कहाँ है, ये है भाई y बराबर 2। और x बराबर -1 कहाँ है, ये है। तो y बराबर 2 -1, ये दोनों कहाँ पे है, एक इसको दोनों को पटरी से मिला देंगे। तो ये हो गया एक रेखा हो गई, एक रेखा के लिए एक क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिख देंगे। और फिर जैसे दूसरे के लिए y बराबर 0 तो वही वाला y बराबर 0 x बराबर 2 तो हो गया। अब फिर क्या है, y बराबर 1 है तो y बराबर 1, तो 1 यहाँ पे लेंगे, 1 ये हो गया। और y बराबर x बराबर -2 है तो -2 यहाँ पे, तो x बराबर y -1 और 2 -2, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला देंगे तो बात खत्म, दोनों मिला दिया, यही हो गया हमारा पाई ग्राफ, ठीक है। तो इसी को हम लोग, तो चलिए आगे से हम लोग चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हुआ हमारा बेसिक। तो बेसिक हो गया, कोई भी सवाल हो। अब इक्वेशन पे चलेंगे कि क्वेश्चन क्या था। अब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है, तो चलिए क्या होंगे, कैसे हल करेंगे इसको। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कायदे से समझिएगा बस। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपसे कहीं पूर्व
आयु वाले क्वेश्चन में अगर आपसे कहीं पूर्व या पहले की बात करता है, ठीक है, तो आप माइनस करेंगे, आयु को माइनस करेंगे और पश्चात या बाद की बात करता है तो प्लस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है। तो चलिए हमसे क्या कहना चाहे कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब जो है एक पिता है, अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले हल कैसे होगा ये देखते हैं कि हम माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष थी, ठीक है, तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अगर आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, चलिए प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार कैसे हल करेंगे, तो देखिए x वर्ष आफ्ताब और y वर्ष उसकी पुत्री। बोला है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व की बात किया तो माइनस, मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, ये हो गया आफ्ताब हो गए, और ये 7 साल पहले की उम्र बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 साल पहले उसकी पुत्री भी कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी का था, 7 गुना का था। ठीक है, मतलब अपनी पुत्री से वो 7 गुनी थे। अब देखो उसके पुत्री से 7 गुनी वो थे, मतलब अगर दोनों को बराबर करना, दोनों की आयु को बराबर करना है तो उनके पुत्री को 7 गुना बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो वो बराबर होंगे अपने पिता के। अपने पिता के बराबर कब होंगे, जब उनकी पुत्री को भी 7 गुना बड़ा करना पड़ेगा। इसका मतलब उनके जो पुत्री हैं उसमें 7 से हम गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे x माइनस 7 और 7 इसको गुणा करा दें अंदर 7y और 7 सता 49 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x, y को इधर ले आ लीजिए, y को इधर ले आइए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7y और यहाँ पे माइनस 49, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 7, तो यहाँ पे 7y माइनस का 42 हो जाएगा x बराबर। तो ये रहा था हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इसी पे हम लोग पहला हम बना लेते हैं समीकरण। तो यहाँ पे x y का मान भी निकालते चलें, x y, ठीक है, x और y, अगला मान भी निकाल लेते हैं। तो जो सिंपल पड़ेगा उसी पे मिला लेंगे। x y आपका मन करे जितना भी मान निकालना चाहिए निकाल लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर देखिए यहाँ पे दोस्तों कि अगर हम y बराबर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, तो आप समझिएगा अगर मैं यहाँ पे y बराबर जैसे 0 भर दूँ, अगर y बराबर 0 भर दूँ तो x बराबर क्या मिलेगा, 7 में से 42 जाएगा तो 35, माइनस का 35 बहुत बड़ी संख्या है, तो हमको ग्राफ में 35 दर्शाने में, 35 हमको शो करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए हम इसका जो मान है बहुत नज़दीकी मान रखेंगे। जैसे कि मैं अगर x बराबर y बराबर अगर मैं 7 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, y बराबर अगर मैं 5 रख देता हूँ, तो 5 अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँगा तो 7 5 35, और 35 में से 42 जाएगा तो माइनस का 7 आएगा, 35 में से 42 जाएगा तो माइनस का 7, मतलब y बराबर 5 रखेंगे तो वह x बराबर माइनस का 7 मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, 35 7 42 माइनस 7 मिलेगा। और फिर उसके बाद क्या रख दिया जाए, फिर रख दिया जाए y बराबर, फिर देख लीजिए कोई मान फिर रख दिया जाए। अगर मैं यहाँ पे y बराबर 7 रख दूँ, अगर हम यहाँ पे y बराबर
6 रख दिया जाए। अगर हम यहाँ पे y बराबर 6 रख देंगे तो 7 छंग 42, 42 में से 42 जाएगा 0, तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0, y बराबर 6 रखने पर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देख लीजिए, अगर हम y बराबर क्या रख दिया जाए, आपकी बार y बराबर भी 7 रख दिया जाए। अगर हम y बराबर 7 रखते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लिया जाए। अगर अब y बराबर 7 रखते हैं तो x बराबर क्या, 7 सता 49, 49 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 7 मिलेगा y बराबर 7 रखने से। x बराबर 7 मिलेगा y बराबर 7 रखने से। ठीक है, x और y का मान 7 7 मिलेंगे। तो चलिए, ये होता हमारे पहले समीकरण के लिए। अब दूसरा क्या है भाई, दूसरा भी देख लिया जाए। दूसरा क्या है, आगे क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु रह जाऊंगा। अब से केवल 3 वर्ष बाद, मतलब वो वर्तमान से कह रहा है कि अब से केवल 3 वर्ष बाद। फिर हम y कर लेंगे, x बराबर y। 3 वर्ष बाद मतलब 3 3 जोड़ दीजिए, बाद कहाँ है ना, तो प्लस प्लस, और फिर उसके बाद 3 गुना आयु रह जाऊंगा। अमिताभ की उम्र 3 गुना ही रह जाएगी, तो इसका मतलब दोनों को उम्र बराबर करना है, तो लड़की को 3 गुना बड़ा करना पड़ेगा, 3 गुना बड़ा। तो x प्लस 3 और 3y को इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3y। यहाँ पे -3y में इधर मत लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो x प्लस 3 ये हो जाएगा 3y प्लस का 3 त्रिका 9। यहाँ पे गुणा कराएंगे, गुणा कराना आपको आता है ना, 3y और 3 त्रिका 9 हो गया। तो x बराबर 3y और 3 उधर जाके 9 में से घट जाएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, चलिए इसमें भी बात कर लिया जाए कि अगर हम y का मान, अगर हम यहाँ पे y का मान 2 भर दें, 3 दूनाई 6, तो x का मान 0 हो जाएगा। y का मान अगर हम यहाँ पे 2 भर दें, 3 दूनाई 6, 6 में 6 गया 0, x का मान 0। तो यहाँ पे उसके लिए हम एक बॉक्स बना लेंगे x y मान के लिए, x y। ठीक है, बॉक्स बन गया कि y का मान अगर 2 भरा तो x का मान 0 निकला। ठीक है, फिर यहाँ पे अब y का मान हम 3 भर रहे हैं। अगर y का मान 3 त्रिका 9, 9 में 3 गया, मतलब 9 में 6 गया, 3 मिलेगा। तो x का मान 3 मिलेगा, कब, y का मान 3 भरने पर। तो x का मान 3 मिलेगा, y का मान 3 भरने पर। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर अब y का मान अगर 1 भर दें, y की जगह अगर 1 रख दिया जाए, तो x का मान -3 मिलेगा। ठीक है, आई होप कि ये सब समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ बना लेते हैं, तो इसको हम मेट दिया जाए, देख लीजिए अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद इसे मेटते हैं तो हम ग्राफ बनाते हैं। इसके बाद ग्राफ बना के हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे हमारा काम पूरा हो गया। यहाँ था x बराबर 7y - 42, इस तरीके था। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं भाई। दिखाई दे रहा है आपको, ये था हमारा ग्राफ। अब ग्राफ में दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरह हम लोग ग्राफ में दिखा देंगे, ये x है और ये y है, y डैश x डैश, इधर माइनस की तरफ, इधर माइनस की तरफ, उधर प्लस, उधर प्लस। चलिए देखते हैं, y बराबर 5। अब y बराबर 5 कहाँ है, प्लस का 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिल रहा है 5। ठीक है, अब x बराबर 7, x बराबर माइनस का 7, तो माइनस का 7 कहाँ भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7। ये भैया यहाँ से उठा लो, उठा लीजिए यहाँ से देखिए, यहाँ मिला दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एक्स बराबर -7 वाई बराबर 5। ये हो गया भाई एक हो गया। दूसरा एक्स बराबर 0 वाई बराबर 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। एक्स बराबर 0 वाई बराबर 6, तो ये 0,6 भाई यहाँ पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 7,7 मतलब एक्स और वाई का मान दोनों 7 हैं, तो ये भाई अगर ये 7 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी 7 ही है, तो ये दोनों 7,7 कहाँ मिलेंगे, ये मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, तो जो मिल रहे हैं उनको मिला दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप ऐसे ग्राफ खींच दीजिए और सॉरी ये बिंदु नहीं था, आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ये बिंदु मिलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे भी ग्राफ हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर, ये किसका ग्राफ है, x बराबर 7y - 42 का ग्राफ है। ठीक है, फिर यहाँ पे x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 0, तो 0 यहाँ पे मिलेगा x बराबर, अब y बराबर 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा भाई। ठीक है, तो x बराबर 0 y बराबर 2, यहाँ पे मिल गया एक। 3,3 ये यहाँ पे मिल गया भाई। फिर 1, -3 y बराबर 1 और कामा -3 कहाँ भाई, ये है, ये तो 1, -3, यहाँ पे हो गया। तो भाई ग्राफ कहाँ कहाँ बिंदु है भाई, यहाँ पे कहाँ बिंदु है, 3,3, ये यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तीनों को मिला दो भाई, तीनों को मिला दिया। तो देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम समीकरण लिख सकते हैं। कौन सा समीकरण था यार, ये कौन सा समीकरण था, x बराबर 3y - 6 का। ठीक है, इसी तरह हमको ग्राफ बनाना है। आई होप कि सबको समझ में आया होगा, इसी तरह ग्राफ बनाना है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनकी चर्चा कर लिया जाए फटाफट। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ यार, क्वेश्चन लिखने में क्या लिखे मतलब किताब से देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, और नहीं ये किताब तो आप लिख भी सकते हैं सुनकर। देखिए क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। कितने में, 39 रुपये में 3 बल्ले और प्लस 6 गेंद खरीदी। कितने में, 39 रुपये में। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी। बोला कि बाद में उसने एक और बल्ला प्लस कितने गेंदे, 3 गेंद और खरीदी। कितने में, 1300 रुपया में, 1300 रुपये में, ये बोला है। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे आप लोग मान लीजिएगा कि हल बराबर, माना बल्लों का मूल्य x रुपया और गेंदों का मूल्य y रुपया। बल्लों का मूल्य x रुपया और गेंदों का मूल्य y रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, माना बल्लों का मूल्य x रुपये और y का गेंदों का मूल्य y रुपये। तो हम इसको मान के इक्वेशन सिद्ध मतलब इक्वेशन में चेंज कर लें। 6y बराबर 3900 रुपीज़। ठीक है,
समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 को हल कर लिया जाए, 2 इधर कर लेते हैं। क्या है, x प्लस मतलब 1 बल्ला 3 गेंद बराबर 1300 रुपये है। समीकरण 2 हो गया। ठीक है भाई, चलिए इसको देख लिया जाए। तो यहाँ पे 6y 3 देखो दोनों में कॉमन कर लिया जाए तो 3 यहाँ से निकालेंगे, x प्लस 2y और 3 जब कॉमन कर लेंगे यहाँ से 39, तो 3 से काट लीजिए, 3 त्रिका 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, 1300 रुपया। तो x प्लस 2y बराबर 1300, तो x बराबर 1300 माइनस 2y। ये था हमारा इक्वेशन निकल के आया। अब इसी से हम लोग सब कुछ करेंगे। इधर भी देख लीजिए, तो x बराबर 1300 माइनस 3y, ये हमारा समीकरण। अब इससे हम लोग निकालेंगे। अब देखिए क्या निकालते हैं भाई। सोचिए कि अगर हम y बराबर यहाँ क्या रख दें, यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिएगा x और y वैल्यू पुटअप करने के लिए, x और y। सोचिए कि अगर हम y बराबर यहाँ क्या रख दें, अगर y बराबर यहाँ पे सोचो कुछ बड़ा मान सोचना भाई। अगर हम सोचिए यहाँ पे y बराबर अगर हम 500 रख दें, y बराबर अगर 500 रख दें तो 1300 5 दुनाई 10 मतलब 1000 हो जाएगा। और 1300 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा, 300। तो यहाँ पे अगर हम y बराबर 500 रखते हैं तो x बराबर हमको क्या मिलता है, 300। ठीक, अब फिर y बराबर क्या रख दिया जाए, y बराबर क्या रख दिया जाए, 400 रख दिया जाए, 400। अगर हम y बराबर यहाँ 400 रख दिया जाए, 4 दुनाई 8, 13 में से 8 गया, 500 मिलेगा। तो x बराबर कितना मिलेगा, 500। तो कब, यहाँ 400 रखने पर। फिर देखिए मैंने कहा था कुछ नज़दीकी मान रखना कि जो कि हल करने में दिक्कत ना हो, नज़दीकी रहे। ठीक है, कोई भी मान आप रखने के लिए कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हल करने में आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो। पता लगा इतना बड़ा मान आ गया, इतना बड़ा ग्राफ बना दिया, कॉपी में नहीं आ रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y बराबर अगर 4 हो गया, फिर से देखिए y बराबर हम और क्या रख सकते हैं, तो y बराबर आप 300 भी रख सकते हैं। जब 300 रखेंगे तो 3 दुनाई 6, 600 जाएगा, 700 मिलेगा। तो x बराबर 700 मिलेगा कब, जब y बराबर 300 रखेंगे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, इसमें भी वही चीज़ कर लीजिए। x y, तो y बराबर यहाँ पे क्या रख दिया जाए भाई, अगर y बराबर यहाँ पे 300 रख दिया जाए तो 3 त्रिका 9, 13 में से 9 गया, 400 मिलेगा। अगर यहाँ 300 रखेंगे तो वहाँ 400 मिलेगा। फिर y बराबर क्या रख दिया जाए, 400। 400 रख देंगे तो 4 3 12 मतलब 100 मिलेगा। अगर यहाँ 400 रखेंगे तो 100 मिलेगा। फिर y बराबर क्या रख दिया जाए, अगर y बराबर हम यहाँ पे क्या रख दें, 200 रख दें। अगर हम y बराबर 200 रख, 2 3 6 मतलब 700 मिलेगा। y बराबर 200 रखेंगे तो 700 मिलेगा। ठीक, चलो अब आगे ग्राफ बनाने की बारी है। ग्राफ बना लिया जाए इस तरीके, तो काम की चीज़ मेट दिया जाए, अरे सॉरी मतलब जो जगह ले रही है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में क्या क्या कैसे होगा, अरे यार ये हमारा ग्राफ।
अब ग्राफ में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये x ये y। अब देखिए यहाँ 100 का होगा, अच्छा 200 300 क्योंकि संख्या बड़ी है, 400 ये 500, आप समझ जाइएगा 100 200 300 400 500, समझ जाइएगा संख्या बड़ी है ना, इसीलिए लेना पड़ा 100 का अंतर। तो x बराबर 300, अगर x बराबर 300 है यहाँ पे होगा और y बराबर 500 मिल रहा है, तो y बराबर 500 यहाँ मिल रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, यहीं पे जाएगा। तो x बराबर 300 कॉमा 500, ये हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, अरे देख रहे हो, y बराबर 400 और x बराबर 500, y बराबर 400 और x बराबर 500, कहाँ जाएगा भाई, यहीं पे जाएगा। x बराबर 500 y बराबर 400, ये हो गया एक, ठीक। अगला y बराबर 300 और x बराबर 700, y बराबर 300, y बराबर 300 ये है, और x बराबर 700, 6 7, तो ये कहाँ मिलेंगे भाई, यहाँ मिलेंगे, ये 700 ये 300, 700 300, ठीक है। तो इन दोनों को कहाँ मिला दीजिए, मिलाओ भाई, ऐसे काटेंगे, थोड़ा सा यार फर्क बता दिया, यहाँ से जाएगी ये रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर 1300 माइनस 2y का ग्राफ है ये, ठीक है। और अब इसका देख लीजिए, y बराबर 300 x बराबर 400, y बराबर 300 x बराबर 400, ये रहा 400 और 300, ठीक। यहाँ पे ये ग्राफ रहा। चलिए y 400 x 100, y 400 x 100, x 100 और y 400, ये यहाँ पे होगा 100 कॉमा 400 और 200, 700 200, 700 200 कहाँ है भाई, 700 200 यहाँ पे है, 700 और 200, तो ये दोनों को मिला दीजिए, देखते हैं कहाँ जाता है। तो यहाँ से जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा समीकरण था, तो यहाँ पे लिख दीजिए x बराबर 1300 माइनस 3y। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये ग्राफ कोई मेहनत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन बताने में मेहनत लगता है, ठीक है, समझने में आप समझ गए होंगे अच्छे, ठीक है, अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन और बाकी है। क्वेश्चन बोला है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, ठीक है, 2 किलोग्राम, तीसरा क्वेश्चन है 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर कितने में 160 रुपये में। और क्या बोला आगे, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, 4 किलोग्राम सेब प्लस 2 किलोग्राम अंगूर कितने में हो गया भाई, 300 रुपये में, ठीक है। चलिए भाई बना लेते हैं इक्वेशन। तो मान लीजिएगा यार, हाँ, सेबों का मूल्य x रुपये और अंगूरों का मूल्य y रुपये। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ 2x प्लस वाई बराबर 160, इक्वेशन नंबर 1,
और दूसर का यहाँ पे लिख लेता हूँ 4x + 2y = 300। दूसरा ये हो गया। अब इसको हल कर लिया जाए तो यहाँ देखेंगे y = 2x को उधर बुला लीजिएगा 2x, तो ये हमारा समीकरण बन गया। इधर भी देख लीजिएगा, दो दो कॉमन ले लेंगे तो 2x + y, ये 150 हो जाएगा, 2 से कट गया ना ये, तो y बराबर क्या हो जाएगा 150 - 2x, तो ये हो जाएगा समीकरण। अब समीकरण बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुटअप कीजिए। y बराबर क्या रखें, फिर वही चीज़, दो ही मान रखेंगे यार, क्या मतलब, करना वही है। x y, ठीक है। देखिए अब y बराबर x बराबर यहाँ पे क्या भरे हैं कि y बराबर मान हमको छोटा सा मिल जाए। x बराबर, अगर हम यहाँ पे x बराबर क्या भरा जाए यार, 10 के गुणज में भरते हैं। चलिए 10 गुणज में भरा जाए। अगर हम x बराबर यहाँ पे 40 भरते हैं तो 40 × 80, 80 में से 160 जाएगा तो 80 मिलेगा। तो y का मान भी, अगर x बराबर 40 भरते हैं तो y का मान 80 मिलेगा, ठीक है। y का मान 80 मिलेगा, x बराबर 40। और यदि x बराबर एक मान और भरना है, ठीक है, एक मान और भरना है, तो अगर मैं यहाँ पे x का मान 50 भरता हूँ तो y बराबर 50 × 100 60 मिलेगा। y बराबर 50 भरने पर 60 मिलेगा। इधर वाले में आ जाओ, x का मान क्या भरा जाए, x को भरेंगे तभी तो y बराबर मिलता है। x का मान यहाँ पे 50 भर दिया जाए तो 50 × 100, x का मान 50 भरने पर y का मान 85 ही आएगा, ठीक है। फिर x का मान क्या भरा जाए, 60 भर दिया जाए तो 60 × 120 मतलब 30 मिलेगा, 60 भरने पर 30 मिलेगा। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली बात यहाँ पे तो इसको मेट दिया जाए, थोड़ा सा जगह हो जाए। इक्वेशन भी मेट दिया, इक्वेशन भी मेट दिया, y बराबर 160 - 2x, यही था। देख लिया जाए, ये x, सॉरी यार y, x डैश और ये y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10-10 का अंतर लेंगे दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हम 10-10 का अंतर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10-10 का अंतर है, ध्यान दीजिएगा। दस 20 30 40 50 60 70 80, 10 20 30 40 50 60, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर हम इस ग्राफ की बात कर लेते हैं, इस वाले की, y बराबर 80, तो y बराबर 80 दोस्त देखिए कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ होगा। y बराबर 80 और x बराबर 40, x बराबर 40, मतलब ये कहाँ पे होगा, ये यहीं पे होगा। पट्टी से देख लीजिएगा, तो ये 40 - 80 हो गया, ये यहाँ पे, ठीक है। अगला देख लीजिए, y बराबर 60, 1 2 3 4 5 6, y बराबर 60, x बराबर 50, तो ये है 60 और ये है 50,
तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 50, 60। ठीक, अब देखिए इन दोनों को मिला देते हैं, तो इन दोनों को मिला दीजिए ऐसे। ठीक, कौन सा इक्वेशन था ये, y बराबर 160 माइनस 2x। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इस वाले में देख लेते हैं कि y बराबर 50, x बराबर 50, y भी 50 और x भी 1 2 3 4 5, 5 का मतलब 85 होगा यार, देख लीजिएगा। तो यहाँ 50, 50 ये आ गया एक बिंदु। फिर y बराबर 30, x बराबर 60, y बराबर 30 1 2 3 3 और x बराबर 60, ये यहाँ पे पहुँच गया। इसको मेट दीजिए, कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 60, 30, 60, 30। तो इसको भी मिला दीजिए भाई, इसको मिला दीजिए, तो मैं इसको मिला पाऊँगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा समीकरण था, y बराबर 150 माइनस 2x। ठीक है, ये देखिए आपको ग्राफ इसी तरह आपको करना था। तो ये था आज का हमारा सेशन। कैसे लगा दोस्तों आपको, तो नए जो लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप हमारी मदद कीजिए। ठीक है, जैसे हम आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे का ही मदद जीने मतलब एक दूसरे का मदद करने का यही है ज़िंदगी, कि हम सब एक दूसरे की मदद इसी तरह करते रहें, तो आगे चलने में थोड़ा से आसान होता है, रास्ता आसान हो जाता है जब एक दूसरे की मदद लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग शेयर और लाइक कीजिएगा ज़रूर, और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको कुछ ना कुछ यार मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ आपको अलग देखने के लिए मिले, एकदम से समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा, लेकिन कहा है कि पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो हाँ बात ये थी कि आप लोगों को प्रमोट तो कर ही दिया गया है, हाई स्कूल वाले हैं जो सब प्रमोट हो गए हैं। अब देखिए इनके रिज़ल्ट कब तक आते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थाम के रखिएगा और इस तरह पढ़ाई करते रहिए। स्कूल कब तक खुलेंगे पता नहीं, तो कमेंट किसी तरह कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिएगा, कोई बात हो तो। ठीक है, जय हिंद।